जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Studies. God bless mommy. God bless daddy. God bless teachers. God bless members. And everyone. Take position. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮತೆಯನ್ನು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವ ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1949ನೇ ಇಸವಿಯ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 26ನೇ ದಿನದಂದು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಶಾಸನವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से तकरीबन 27 साल पहले यानी 1998 में जब हम अपने चंद साथियों के साथ अपने बच्चों को स्कूल में LKG के दाखिले के लिए किसी दूसरी स्कूल में एप्लीकेशन लेने खड़े हुए तो दोपहर 1 बजे तक हमें कतार में खड़े होना पड़ा। फिर भी हमें एप्लीकेशन नहीं मिला और हमें दोपहर 2 बजे आने के लिए कहा गया। उस वक्त हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम भी एक स्कूल खोलें। इस इरादे से हमने उस वक्त
के बीईओ से जाकर मिले। उन्होंने कहा कि एलकेजी और यूकेजी के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, आप स्कूल खोल सकते हैं। तो हमने कोशिशें तेज कर दी कि एक स्कूल खोलें, इसलिए कि उस वक्त हमारे गांव में एसएलसी में 2 या 3 बच्चे ही कामयाब होते थे। इसलिए भी हमने स्कूल खोलने का इरादा पुख्ता करते हुए एक किराए का मकान लेकर स्कूल की बुनियाद डाली। अल्हम्दुलिल्लाह जून 98 में हमारी स्कूल का इफ्तिताह अमल में आया और अल्लाह ताला के फजल करम से 36 बच्चों ने दाखिला लिया। फिर दूसरे साल 30 बच्चों ने दाखिला लिया। जून 2001 को हमें पहली जमात के लिए हुकूमत की तरफ से परमिशन मिला। मार्च 2007 में हमारी 7वीं जमात के पहली बैच हमारी स्कूल से निकली। रफ्ता रफ्ता हमारी स्कूल में पढ़ाई उम्दा से उम्दा होती गई, क्योंकि एलकेजी और यूकेजी के लिए हमने 30 बच्चों के लिए एक कन्नड़ा टीचर और एक उर्दू टीचर का इंतजाम कर रखा था। इससे लगातार स्कूल में पढ़ाई अच्छी से अच्छी होती गई। इसके साथ साथ यहाँ पर 25% कन्नड़ा बच्चों की भी पढ़ाई होती रही। आज तक हमारे स्कूल में 7वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद बहुत से लड़के लड़कियों ने दूसरी स्कूलों में दाखिला लेकर आला से आला तालीम हासिल करके उम्दा ओहदों पर फाइज हैं। कुछ डॉक्टर हुए हैं और बहुत सारे इंजीनियर होकर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। अल्लाह के फजलो करम से हम लोगों ने पिछले 27 सालों में जो तालीम दिए हैं, इसके लिए हम सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं और हमारी इस तहरीक को लब्बैक कहते हुए इस गांव के लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा करते हुए हमारी स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाया और हमारी हर तरह से तायीद करते हुए अपने नौजवानों की तालीम के मैदान में चमकने और संवरने का मौका फराहम किया। इसी से हमारे गांव के लोगों में तालीम की जस्तजू पैदा हुई और आज हर कोई अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी और उम्दा से उम्दा तालीम दिलवाना चाहते हैं। यही एक बात हमारे लिए बहुत कामयाबी है और हमें इत्मीनान बख्शती है। देखिए, अब आप लोगों से आजिज़ाना गुजारिश है कि बड़ी स्कूल ज्यादा फीस के झांसे में ना आते हुए अपने बच्चों को हमारे इस इदारे में दाखिला दिलवाकर इंग्लिश, कन्नड़ा, हिंदी के साथ साथ उर्दू की भी तालीम के साथ हमारे अपने माहौल में मुनासिब फीस के साथ उम्दा तालीम दिलवाएं। आखिर में मैं अल्लाह ताला सुब्हान तआला क्या अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस गांव के बच्चों की तालीम और ज्यादा खिदमत करने की तौफीक फरमाए और बच्चे अच्छी और आला तालीम हासिल करके अपने गांव और मुल्क का नाम रोशन करते हुए अपनी कौम की खिदमत। ये इदारा जो है मुसलसल 27 सालों से तैमूर जंग की तरह चलता रहा। फिर शिकस्तों पर शिकस्त होती रही। फिर भी हमने जैसा तैमूर ने एक चिमटी के जरिए से जो दाना लेते हुए ऊपर चढ़ती नीचे गिरती, ऊपर चढ़ती नीचे गिरती, इसी तरह से सबक हासिल करके जो अपनी इकट्ठा फौज करके दोबारा से जंग करके फतह हासिल की। इसी तरह 27 सालों से अंदर जो आजमाइशें मलवड़ी के अंदर इस स्कूल के ऊपर, इस इदारे के ऊपर चल रहे हैं, फिर भी 5 नौजवानों ने स्कूल अल्लामीन सर सैयद स्कूल के बानियाने बन के आज तक मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का मुनक़द किया जा रहा है खुबा शादी महल के अंदर, इस्लाह माशरा जिसका अनवान है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि खुद हमारी भी इस्लाह होती रहे। इसी अनवान के ऊपर हमें कोशिशों पे जारी रखते हुए हमारे दोस्तों के साथ ये अंजाम जारी रखे हैं। खुदा से दुआ है और आप लोगों की मेहनत से, कोशिशों से इदारा खूब कामयाबी मिले। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेंट और खिला ईदगाह तमाम उमायदीन शहर को अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम की खैरियत से रखेंगे। ये वीडियो का मकसद खाली हमारी तालीम, जो मलवली की तालीम का जो बेड़ा हमने उठाया था, इस बेड़े के लिए हमें जो तकलीफ थी और हमारे साथी खिजर महमूद खान साहब ने तफसीली रिपोर्ट पेश की है और हमारे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली खान ने उसके बारे में जो 27 साल जो हमें मेहनत की, जो तकाजे आए, उसके बारे में एक तैमूर की मिसाल देकर बोले हैं। मैं अब जो हमारी स्कूल थी, जो हमें आपने जो मोहब्बतें दी थी, आप हमें
भरोसा किया था। हमारे स्कूल छोटी छोटी झोंपड़ियों में थे, आप इतनी मोहब्बत से नवाजा कि आपके बच्चों को हमें सर सैयद सर्विस ट्रस्ट की मेहनत से, आपकी दुआओं के नतीजे में खिजर जैसा बोले थोड़े बहुत डॉक्टर भी हुए हैं, इंजीनियर्स तो माशाअल्लाह बहुत हुए हैं, दूसरे लैब टेक्नीशियन हुए हैं, और गोल्ड मेडलिस्ट गंगोत्री की, जो मैसूर की यूनिवर्सिटी गंगोत्री में गोल्ड मेडलिस्ट भी लेकर ही बीएससी एमएससी करके आज वो अब्राड में भी हैं। और दूसरा जो माहौल है, आज का जो माहौल है, हमारे हिंदुस्तान का जो माहौल बनता जा रहा है, इसलिए हमें हमारे बच्चों को हमें चाहे हमें भूखा रहना पड़े, ईंटा धोना पड़े, मट्टी धोना पड़े, पेट को चारा खाना पड़े, मगर हमारे बच्चों को इल्म देना है। ये इल्म के लिए ये स्कूल आपकी मलवली कैसे स्कूल हमारी सर सैयद ट्रस्ट 5-6 आदमी की नहीं है, ये स्कूल पूरे मलवली टाउन के मुसलमानों की है। ये स्कूल को आगे बढ़ाना की भी जिम्मेदारी बनती है। आज हमें तालीम खाली पढ़ लेने से भी कुछ नहीं होता, आज कंप्यूटर चलाना है, स्मार्ट क्लासें आए हैं और डिजिटल इंडिया बन रहा है, डिजिटल क्लासें हैं। यह सब चीजों के लिए आपका बहुत, आपके बच्चों का दाखिला दिलाना जरूरी है। जो मलवली में जो कंपटीशन के स्कूल है, अनीता गारमेंट है, रोटरी स्कूल है, फिर से और नए जो खुल गए हैं, इंशाअल्लाह उनसे भी उनके लेवल से हमें इस स्कूल में पढ़ाई दे रही है। बच्चों भटकल के ही इलियास अली नदवी साहब बोल के उनका कॉन्सेप्ट है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक ही सिलेबस बने। जहां अमेरिका में बच्चा पढ़ रहा है फर्स्ट स्टैंडर्ड तो दीनियात वो भी वैसे ही पढ़े, दुबई में पढ़ रहा है वो भी पढ़े, मलवली में भी पढ़ रहा है तो वो भी दीनियात ऐसे ही पढ़े। और दीनियात जो एक बच्चा कम से कम 12 साल एसएलसी से लेकर पीयूसी तक 14 साल होते ही, अगरचे पीयूसी तक दीनियात वो ये इस असरी तालीम के साथ साथ दीनियात भी पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह की नमाज उनके तकफीन का काम कर सके आप। अब और जो बच्चे भी, जो भाईको बच्चों के लिए भी है, बहुत कुछ ये चल रहा है। आज एसएलसी पीयूसी पढ़ने के बाद बच्चे छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्स है, फैशन डिजाइनिंग कोर्स है, लैब टेक्नीशियन कोर्स है, यह सब किया तो आज बहुत ही है। आज से 25-30 साल पहले जो मलवली के माहौल था, मलवली में हर घर में बीड़ियां बनते थे, बीड़ी का कारोबार चलता था, हर घर में हर भाई को, हर हमारे माँ बहने बीड़ियां बनकर अपने बच्चों को पढ़ाते थे। आज वो माहौल बीड़ियों का कम हो गया है। आज 1000 रुपया कमाना, 2000 रुपया कमाना, महीने में 25,000 30,000 कमाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात भी नहीं है। आज बच्चा आज फैशन डिजाइनर बन गई, एक अच्छी टेलर बन गई, एक अच्छी लैब टेक्नीशियन बन गई, बीएससी नर्सिंग कर दी है, बीएससी और कुछ हो गई है। पैरामेडिकल के अंदर कम से कम 50 से 60 नए कोर्सेस आए हैं और डिप्लोमा के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेस आए। हमारा बच्चा इंजीनियर ही बनना नहीं है, पुलिस इंस्पेक्टर बनना नहीं है, आईएएस ऑफिसर बनना नहीं, छोटे छोटे कार्य कर ले तो। और उसके साथ साथ घरों के अंदर वर्क फ्रॉम होम आया है, घर बैठे माहाना 25,000 50,000 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। इसलिए आप तमाम से मलवली की तमाम अवाम से, खासकर पेंट और खिला ईदगाह के तमाम अवाम से, सर सैयद सर्विस ट्रस्ट की जानिब से आप तमाम को अपील करते ही आप बड़ा दिल करके इस स्कूल आपकी स्कूल है, ये स्कूल को बढ़ाने का काम आपका भी है। हम आपके मशवरों के हमें मुंतजिर ही, आप ठोकर से काम दिखाएंगे, हम ट्रस्ट वाले उसको सर आंखों पे लेकर आप काम करेंगे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर रख कर हमें इस आज अहद करते ही हमारे ट्रस्टी खुले दिल से, खुले इत्मीनान के साथ आप तमाम को हमें इस भरोसा दिलाते हैं कि ये स्कूल को और आगे लेके जाना है। और ये स्कूल आपके सामने बनकर खड़ी है। आप अभी 5 रूम में ही और ऊपर 5 ये जो फाउंडेशन हमें डाल कर है, 20 रूमों का फाउंडेशन है। इसमें हमें एलकेजी से लेकर पीयूसी तक का काम करना है। पीयूसी तक काम करने के लिए आप तमाम के आपके बच्चों को, आपके नौनहालों को हमें खिदमत करने का मौका दें। एक पत्थर को भी मूर्ति बनाना है तो उसको भी फोड़कर हीरा बनाना है। आप पत्थर देंगे तो हमें इंशाअल्लाह हीरा तो होकर ही मलवली में चमक रहे हैं सितारे। आप देख रहे हैं, कोई अब्राड में काम कर रहे हैं, कोई इधर काम कर रहे हैं, सब है। अब हमें आप तमाम से फिर एक बार इजाना गुजारिश करता हूं कि बहुत सारे हमारे मलवली के अवाम के जिम्मे, जो मलवली और पेंट और खिले के जिम्मेदारान हैं, हमें पूछते भी हैं और हमें मशवरे भी दे रहे हैं।
आप तमाम के मशवरे के ममनून और मशकूर रहेंगे। आप मशवरा देते रहिए, इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। और जो है हमें और से बहुत दूसरे भी प्रोग्राम्स भी करना है और स्कूल की बहबूदी के लिए और रूमों का भी इंतजाम करना है। माशाअल्लाह आप तमाम देख रहे हैं जो हमारे कब्रिस्तान के बाजू गुलशन ईदगाह शादी महल के बाजू जो माहौल है, एक बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ एक एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह भी है, पीसफुल जगह भी है। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के साथ स्पोर्ट्स भी करा रही हैं और हमें बच्चों को मास पीटी भी कराई। इस स्कूल को अगरचे आपका ताउन रहेगा तो इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर हमें लेकर जाएंगे। यहाँ से बच्चे निकलेंगे जब 12 साल पढ़ने के बाद फिर ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक अच्छे अखलाक वाला, अच्छे इंसानियत वाला, एक अच्छा घर का जिम्मेदार बने और मलवली शहरी, उनके मलवली का शहरी बने और हिंदुस्तान का अच्छा शहरी बनाएंगे। इंशाअल्लाह दुआ है कि आप हमारा साथ देते रहे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನಾಶ್ರೀ. ನಾನು ಅಲ್ಲಾಮಿನ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ HM ಆಗಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳು, ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ನಾವು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡೋರ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ತರ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಡೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ, ಗ್ರೀನ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯೋಗ ಡೇ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ದಿನ ನೀವು ಈಗ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದಿನ ಯಾವ ತರ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾವ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ ತರ ಆರೋಗ್ಯನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ. ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 24 hours ನಾವು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಟೈಮು ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಬರಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳುಗಳು ಓದ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಳುಗಳು ಆ ಫೋನ್ ನ ನೋಡೇ ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಜೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಳುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಪೈಲಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಮಿಷನರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇವಾಗಿಂದಲೇ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಓದ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ನೀವೀಗ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಓದ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆತರ ನಾವು ಇವಾಗ್ಲೇ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಳುಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ವರ್ಷದಿಂದ HM ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ ಕಿಜರ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರೌಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವರ್ಷ LM. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ LE. ನಾನು ಅಲ್ಲಾಮಿನ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಯೋಗ, ಆಟ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಠ, ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಶನ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ. A student of 7th standard at Al-Amin SS School. I have been studying here since my LKG days. I truly proud to be a part of this wonderful school. Al-Amin SS School is not just a place where I study. It is a place have that it shaped my confidence, dream and discipline. Our teacher guide us with careness and kindness. The environment inspires us to do our best. Every day being new opportunity to learn and grow. I am proud
to call Al-Amin SS School is my second home. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयदा मरियम, मैं 7वीं जमात में पढ़ती हूँ। मेरी स्कूल का नाम अल-अमीन SS स्कूल। हमारे स्कूल के टीचर्स सब कुछ करती, लिखाती, पढ़ाती, सब कुछ करती हैं। और हमारी स्कूल में एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे सब कुछ कराती। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को हमारे स्कूल में एडमिशन करें और एजुकेशन का फायदा उठाइए। शुक्रिया। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयदा मरियम है। आप मलबे से हैं? या और आपके फादर क्या करते हैं? हमारे फादर हार्डवर्क करते हैं। ओके, तो हर माँ बाप का ख्वाब होता है अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, सही। उनका फ्यूचर बनाने के लिए। तो आप अभी किस जमात में पढ़ रहे हैं? मैं 7वीं जमात में पढ़ती हूँ। तो बेटा आने वाले दिनों में क्या बनना चाहते हैं? मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। तो आप मेरे को बहुत पसंद था वो, बचपन से ही? बचपन से ही। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। क्लास प्लीज। इंशाल्लाह। ನನ್ನ ಹೆಸರು ವರ್ಷ ಎಲ್ಎಂ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್, ಓಕೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟನೇ ತರಗತಿ ನೀವು? 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಈ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಏನಿದೆ? ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. What's your name? My name is Subia Qureshi. Okay, Subia. Which class you are studying? 7th standard. 7th standard. So what is your dream you want to be? Pilot. Like, how is your family support? अच्छा, And what about school and all? यासीन पाशा है। मैं 7वीं जमात में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम अल-अमीन SS स्कूल है। मैं बड़ा होकर को पायलट बनना चाहता हूँ। मेरे घर वालों के लिए खुश रखना चाहता हूँ। माशाल्लाह, क्लास प्लीज।